हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप अपने यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प और बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स के नोटिस जो आ रहे हैं आपके पास उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप डेस्कटॉप इस पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपके सामने एक नोटिस होगा कि डियर, आपका नाम होगा, पैन नंबर, बेसिक अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज द अपीयर्स ऑफ द रिक्वायर्ड टू आईटीआर असेसमेंट ईयर 2022-23, यानी जो आपकी फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 उसके बारे में है। बट यूर नोट फाइल्ड, प्लीज आईटीआर सबमिटेड ऑनलाइन रिस्पॉन्डिंग, ऐसे ऐसे करके आपको ये मैसेज आया होगा, सबके पास आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आपके लिए सबसे पहली बात ये है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है, इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि आपने अभी तक अपनी आईटीआर जो है फाइल नहीं करी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपने आईटीआर फाइल क्यों नहीं की है, ये आपके पास ही मैसेज क्यों आया। इसका रीजन ये है कि आपकी या तो इनकम कहीं से ज़्यादा है या आपने कोई अपनी एफडी करवा रखी है। बेसिकली इंपॉर्टेंट यहाँ है कि आपने अपनी कोई एफडी करवा रखी है, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे आपने एफडी करवा रखी है तो उसके ऊपर आपको टीडीएस कटा हुआ है। तो जो टीडीएस आपका काटा गया है बैंकिंग के द्वारा, वो टीडीएस क्या होता है, आपके बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शो हो गया। जो टीडीएस क्या होता है, जैसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सॉरी, उसमें क्या होता है कि आपने जो एफडी करवाई है, मान लो कोई भी, या आपका कोई बैंक का इंटरेस्ट हुआ, वो क्या है 10,000 से ज़्यादा होता है तो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो शो होने लग जाता है। आपके जो 26 AS होता है उसमें IAS की रिपोर्ट होती है, IAS की रिपोर्ट उसमें शो होने लग जाता है। तो आपको क्या है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आपने जो अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी 31 दिसंबर 2022 से पहले, तो आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई। उस पर क्या आपको लेट फाइलिंग फीस लगेगी, शायद 5,000 या उससे भी ज़्यादा, तो आप वैसे भी फाइल कर सकते हो। अगर आपकी जो इनकम है, टैक्सेबल इनकम, अगर वो 2.5 लाख से कम है तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते तो जो आपका टीडीएस कटा हुआ है वो आपको रिफंड नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये मैसेज जिनके पास आए, ये नोटिस है, तो इसका रिस्पॉन्स करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इसमें एक रिप्लाई भी कर सकते हो आप अपना, कि मेरी ऐसे ऐसे 2.5 लाख से कम इनकम है तो मैं आईटीआर फाइल नहीं करूंगा। क्योंकि अगर आप आईटीआर फाइल करोगे तो आपको फिर लेट फाइलिंग फीस की पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इसका रिप्लाई कर देते हो तो आपको क्या है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करी आपने रिप्लाई कर दिया कि ऐसे ऐसे जो मैसेज आया था या नोटिस आया था मेरे पास, उसका मैं रिप्लाई कर रहा हूँ कि मेरी 2.5 लाख से इनकम ऊपर नहीं है। मेनली जैसे आपको नहीं पता, आपने एफडी तो करवा रखी है, लेकिन क्या है उसके ऊपर आपको टीडीएस कट गया। तो टीडीएस कट गया तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो शो हो गया। जैसे ही वो शो हो गया तो उनको ये पता है कि आपका टीडीएस कटा हुआ है, लेकिन आपने आईटीआर नहीं डाली है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप तुरंत से तुरंत आईटीआर डालें। जैसे ही अभी संडे को ये मैसेज आया है, ये कम से कम 7 लाख लोगों के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये भेजा है। उन्होंने लिस्ट बना रखी थी, सैटरडे को उन्होंने सबमिट कर दिया, संडे को आपके पास सबके पास मैसेज आ गया। तो क्या है, ये 7 लाख लोगों के पास मैसेज गया, उसमें से ना करते 3 लाख लोग तो आईटीआर फाइल करेंगे ही करेंगे। अगर 3 लाख लोग आईटीआर फाइल करेंगे तो वो लेट फाइलिंग फीस भी जमा कराएंगे। और क्या है, एक बार लेट आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम फिर आईटीआर फाइल करेंगे। तो गवर्नमेंट के पास तो इनकम का सोर्स हो ही गया, इसीलिए उन्होंने क्या ये क्राइटेरिया डिसाइड किया है और ये किया है। अगर आपने अभी तक भी अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है तो जैसे मैं बता रहा हूँ 31 मार्च से पहले आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो। पहले इसकी जो डेट थी वो 31 मार्च रखी गई थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी नोटिफिकेशन दिया था तो उसको चेंज करके 31 जो है ये है लास्ट कर दिया है। अब आप अपनी आईटीआर फाइल जो है 31 दिसंबर से पहले फाइल कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने, अगर आपका टीडीएस ज़्यादा कटा हुआ है तो आप अपनी इनकम दिखाइए और उसमें अपना रिफंड ले लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको लेट फाइलिंग फीस। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करना चाहते तो आप इसका रिप्लाई जरूर करें कि ऐसे ऐसे मेरी इनकम जो है 2.5 लाख से कम है। जैसे आपने कोई छोटी सी भी एफडी करा रखी होगी तो भी आपकी बात, हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप अभी आईटीआर फाइल कर दोगे, नेक्स्ट टाइम आपको फिर आईटीआर फाइल करनी है, जो कि अच्छी बात है। तो आप अपनी आईटीआर फाइल करें। अगर आगे से तो ध्यान रखिए कि टाइमली फाइल करें। किसी ने भी, मेरे कहने का मतलब है, किसी ने भी अगर आपने कोई बैंक का इंटरेस्ट अगर 10,000 से ज़्यादा है या आपने कोई एफडी करवा रखी है तो आप अपनी आईटीआर फाइल करें सिंपली, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और इनकम गवर्नमेंट को दिखा देती ताकि इन जैसे नोटिसों से आप बच सकते हो। आप नोटिस आया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, फिर उसके बाद आपको बहुत सारा हमारा चार्ज लगेगा, घबराएगा, पुलिस आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपली कोई सीए से कंसल्ट करो,
कोई अच्छा चाहिए हो, ऐसा नहीं कोई भी, और उससे अपनी ITR फाइल करवा लीजिए, या वो आपको बता देंगे कि आपको ऐसे ऐसे ये रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्सिव आप खुद ना करें, एक CA से ही करवाएं कि हमारे 2.5 लाख की इनकम है, और आगे से नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए कि ड्यू डेट से पहले आप अपनी ITR फाइल कर दें कि मैंने ऐसे FD करा रखी है। अब कुछ लोगों के पास नोटिस इसलिए भी आया कि उन्होंने कैश जमा करा दिया बहुत सारा, कोई मान लो जमीन खरीदी या किसी भी कारण से उन्होंने क्या कैश जमा करवा दिया, तो उस कारण भी क्या है नोटिस आ सकता है। तो आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपने कोई कैश डिपॉजिट करवाया है या आपका कोई इंटरेस्ट था, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप ध्यान रखें कि ऐसी कोई दिक्कत ना आए, घबराएं नहीं। आप अगर आपको ITR फाइल करनी है तो उसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर है, उससे पहले ITR फाइल कर दें। अगर आपको नहीं करना तो भी इस मैसेज का रिस्पॉन्स जरूर करें। घबराना बिल्कुल नहीं है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा नॉर्मल है, ठीक है। तो यही थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।